हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट्स के बारे में। वैसे तो डाउट्स का होना हमारे लिए एक गुड साइन होता है, क्योंकि डाउट्स हमारी क्यूरियोसिटी का ही एक हिस्सा होती है और ये डाउट्स ही होती हैं जो कि हमें खुद से और दूसरों से क्वेश्चन करने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि क्या मैं इस काम को अच्छे से कर भी रहा हूँ या नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी आदतें उतनी ज़्यादा सही हैं। कितने लोग सेम यही काम करके इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं और पता नहीं क्यों जब मैं ये काम करता हूँ तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मुझे डाउट है कि मैं इस काम को सही से नहीं करता हूँ। और भी ऐसे कई तरह के सेल्फ डाउट्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यानी कि जब तक हमारे डाउट्स का पर्पस इम्प्रूवमेंट्स और फीडबैक को ढूंढना होता है, तब तक उस तरह के सेल्फ डाउट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं और हम इनको पॉजिटिव सेल्फ डाउट्स भी कह सकते हैं। मगर कुछ ऐसे भी सेल्फ डाउट्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को होने से रोकती हैं और ये डाउट्स हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिनको बिना फिक्स किए हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। सो इन नेगेटिव सेल्फ डाउट्स को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इन नेगेटिव सेल्फ डाउट्स को तभी पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं जब हम इन डाउट्स के रूट कॉज को अच्छे से समझ जाएं कि आखिर ये होता क्यों है। सो इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमारे नेगेटिव सेल्फ डाउट्स का मेन रीजन होती हैं। सो नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ डाउट्स आर एक्चुअली अ माइंडसेट। यानी कि ये नेगेटिव डाउट्स किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस की वजह से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट की वजह से क्रिएट होती हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें ये बताया गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। हालांकि ये एक डीपर मीनिंग वाला कोट है, बट हमें इसके मीनिंग को कुछ अलग ही तरीके से बताया गया है। सच एज यू डोंट नीड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडवांस, जस्ट स्टे सिंपल एंड स्टे ऑर्डिनरी। यानी कि एक आम जिंदगी एक एडवांस लाइफस्टाइल से बेटर होती है और हमारी सोसाइटी में शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं वे दूसरों से ज्यादा लकी होते हैं, दूसरों से ज्यादा समझदार होते हैं और हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और ऐसे ही कई तरह के फॉल्स बिलीव्स हमारे माइंडसेट में बचपन से ही फीड करते आ गए हैं, जिसकी वजह से जब हम सिस्टम से हटकर कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं तब हमारे अंदर ये नेगेटिव सेल्फ डाउट्स बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 2, वी आर अफ्रेड टू बी फेलियर। नेगेटिव सेल्फ डाउट्स का अनदर मेन रीजन है कि हम फेल होने से डरते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम ऐसी सोसाइटी में रहते आ गए हैं जहां पर फेलियर को इतनी बुरी नजर से देखा जाता है जैसे कि फेल होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और हम शुरू से ही ये देखते आ गए हैं कि किस तरह हमारी ये सोसाइटी किसी भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करती है और जो लोग फेल हो जाते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। इसीलिए जब भी हम कुछ नया और हट के ट्राई करने की सोचते हैं तब अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। नंबर 3, वी हैवंट डन समथिंग डिफरेंट और बिगर देन आवर सोसाइटीज बिलीफ। यानी कि जब तक हम कुछ डिफरेंट और बड़ा अकॉम्प्लिश नहीं कर लेते तब तक हमारे मन में ये नेगेटिव सेल्फ डाउट्स बनते रहेंगे और ये सेल्फ डाउट्स तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम अपने इस फिक्स माइंडसेट को रिप्रोग्राम न कर दें, जिसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि खुद पर बिलीव करना होगा। क्योंकि अगर हम सेल्फ डाउट्स का ऑपोजिट देखते हैं तो इसका ऑपोजिट सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आती है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ ऐसा काम करने को दिया जाए जिसके बारे में मुझे कुछ भी ना पता हो तो उस काम को करते समय मैं कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाऊंगा जब तक कि वो काम मुझे अच्छे से समझ ना आ जाए। तो अपने सेल्फ डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमें खुद को एजुकेट करते रहना चाहिए और हमें अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी भी काम को करते समय फेलियर को फेस करना प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है और ये स्टेज हर किसी की लाइफ में आता है। जब हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम नई चीजों को करने में उतना नहीं डरते हैं और हम जितना ज्यादा खुद को और अपने सिचुएशंस को समझते हैं हम उतना ही ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। अगर मैं इस वीडियो की एक क्विक समरी बताऊं तो खुद को हमेशा एजुकेट करते रहना, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और अपनी लिमिटेशंस को हमेशा चैलेंज करते रहना, यानी कि खुद को डिस्कवर करते रहना आर द बेस्ट वेज टू डील विद आवर नेगेटिव सेल्फ डाउट्स। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये वीडियो देखना ही चाहिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव है तो उनको भी कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही हेल्पफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।